दोस्तों नमस्कार। दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिसकी वजह ये थी कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिससे कंटिन्यूटी जो थी वो बन नहीं पा रही थी। और कोशिश करूँगा कि मैं आपके सामने कंटिन्यूटी में वीडियो लेकर आ सकूँ। अब आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें मैं बात करूँगा कि जो वजीरेक्स का क्या नाटक चल रहा है और किस तरीके का उन्होंने लफड़े डाल रखे हैं इंडियन कम्युनिटी के साथ। दूसरी मैं बात करूँगा कि 3 एक्सचेंज जो हैं वो बैन होने की खबरें आ रही हैं, और उसका एक तो एंड्रॉयड वर्जन और iOS वर्जन जो है आप यूज़ नहीं कर सकते, उसके बारे में बात करूंगा। और कुछ खास खबरें लूंगा जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है अगर क्रिप्टो करेंसी में आप काम कर रहे हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों मेरा नाम है आर.के. गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अंग विद आर.के. तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ 3 एक्सचेंजेस के बारे में जो कि बैन हो गई हैं इंडिया के अंदर, और जिनका नाम है, सबसे पहला नाम है बिटमार्ट, दूसरा नाम है बायबिट और तीसरा नाम है बिटगेट। इन तीनों एक्सचेंज के लिए इंडिया में बैन कर दिया गया है और आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ करेंगे तो और उसके तरीके हैं कि आप VPN वगैरह यूज़ करके आप अपना ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं फंड को। और एक्चुअली क्या है कि इनका FIU जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इंडिया ने धीरे धीरे, आप देख रहे होंगे कि काफ़ी कुछ एक्सचेंज जो है वो ये बैन करते चले जा रहे हैं। पहले बाइनेंस की थी, अब बाइनेंस ने वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, तो आप बाइनेंस को एक्सेस कर पा रहे हैं, उस पर ट्रेड कर पा रहे हैं। तो आप ये 3 एक्सचेंज जो है इन पर आप ट्रेड कर सकते हैं और आप अपना फंड भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी ये लोग जो हैं वो इंडिया में अपनी FIU जो है रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लेंगे, तो आप इनके एंड्रॉयड वर्जन पर और iOS वर्जन पर आप काम कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ वजीरेक्स के बारे में, और आपको पता होगा कि वजीरेक्स जो है वो हैक हो गई और करीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मतलब करीबन 37-38 दिन हो गए हैं। और जो कहानी है वो एज इट इज़ है, कोई भी तरक्की, कोई भी अपडेट जिस तरीके की वो लोग दे रहे हैं, मतलब एक तरीके से ब्लफ तरीके से काम कर रहे हैं, उनका कोई भी विश्वास नहीं है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। एक वीडियो आया था जिसमें मिस्टर निश्चल सेठी ये दावा कर रहे थे कि हमारी एक्सचेंज जो है वो बिल्कुल सेफ है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि जहाँ वो ये दावा करते हैं कि मेरी एक्सचेंज जो है वो बिल्कुल सेफ है। मैं थोड़ा सा आवाज़ इसको तेज करता हूँ, आप सुनिए। कभी अगर कोई एक्सचेंज आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, कोई एक्सचेंज हैक हो गया, तो उसका कोल्ड वॉलेट कभी हैक नहीं हो सकता, उसका हॉट वॉलेट होता है। पर हम हॉट वॉलेट में बहुत ही कम कॉइन्स रखते हैं कि विड्रॉल के लिए जितना चाहिए, 1 दिन या 2 दिन का विड्रॉल का जो होता है बस उतना ही रखते हैं। तो आपके फंड बहुत सेफ है, आपको ऐसा कुछ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब ये समझ में नहीं आता कि जब आप इतने समझदार हैं और आपको इतनी सारी चीज़ें पता हैं, उसके बाद आपका ये एक्सचेंज जो है वो हैक कैसे हो गया। और मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत ही डाउट है। और सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखिए कि इंडिया के एक्सचेंज है वजीरेक्स, लेकिन इन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है वो सिंगापुर में कर रखा है। और अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि सिंगापुर में इन्होंने एक तरीके से मुकदमा दायर कर दिया है। भैया मुकदमा सिंगापुर में दायर क्यों किया है? इंडिया का एक्सचेंज है, इंडिया में दायर करिए, लेकिन इन्होंने रजिस्ट्रेशन ही सिंगापुर में करा रखा था। तो आप देखें कि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, जो इंडियन यूज़र हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि उस एक्सचेंज को यूज़ करना है, अगर इंडिया का एक्सचेंज यूज़ करना चाहते हो, तो जिसका रजिस्ट्रेशन, जिसका ऑफिस वगैरह सब यही हो, जिसका फाउंडर भी इंडिया के अंदर रह रहा हो। ऐसा ना हो दुबई में रह रहा है, कोई मलेशिया में रह रहा है, कोई आपका सिंगापुर में रह रहा है। तो ऐसे लोगों से बच कर रहिएगा, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी फ्रॉड कर सकते हैं। अब खबर जो आ रही है वो ये है कि इन्होंने वहाँ मुकदमा दायर कर दिया है सिंगापुर के अंदर, और सिंगापुर में इन्होंने एक तरीके से वहाँ एक एफिडेविट दिया है जितने भी यूज़र्स हैं उनके लिए। और उस एफिडेविट करीबन 50-51 पेज का है। बहुत सारे, इसलिए इतना बड़ा एफिडेविट बनाया है कि आपको पढ़ते पढ़ते ही ऐसी तैसी हो जाएगी। आप बहुत सारे लोग तो पढ़ेंगे ही नहीं और उस पर टिक करके उस पर अपनी सहमति दे देंगे। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपनी सहमति देने से पहले उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 6 महीने का टाइम उन्होंने मांगा है ये सारी चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए। दूसरा एक चीज़ और है कि 6 महीने मिनिमम है, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो फंड उनका हैक हुआ है उसको वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं।
दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि भैया 18 अगस्त को ये हैक हुआ था। 18 अगस्त के बाद जिन लोगों ने फंड जमा किया उन लोगों का भी फंड को रोक दिया। मतलब जो INR जमा किए, एक का किस्सा मेरे सामने आया था कि 50,000 रुपये उसने जमा किए थे 19 तारीख को, और 19 तारीख को उसने फिर दोबारा विड्रॉल करना चाहा उसको, तो क्या हुआ कि उसको बोल रहे हैं कि 16,000 ही आप निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो भाई ये आप लोगों की कमी है कि आप जो फंड आपने देना है, जो आपको ट्रांसफर करना है, विड्रॉल करना है, वो तो रोक दिया, लेकिन पैसा लेना बंद नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी चालाकी है आप लोगों की। मिस्टर निश्चल सेठी, आप इसको समझ लो, इसको सुधार लो। और आपको मैं एक चीज एग्जांपल देना चाहता हूं कि देखिए, आपने नाम सुना होगा अमित भारद्वाज का, और अमित भारद्वाज भी हजारों बिटकॉइन लेकर दुबई भाग गया था, और उसका क्या हश्र हुआ था। इंडिया में कभी ना कभी तो आओगे भाई, आप पकड़े जाओगे। और उसकी जो है जेल में सड़ सड़ कर मौत हुई थी। तो थोड़ा सा भी अगर मानवता आपके अंदर बाकी है, थोड़ी सी भी शर्म आपको बाकी है, तो आपने जो फंड क्रिप्टो करेंसी रोक रखी है लोगों की, और जो आप पार्शली आप INR दे रहे हैं, ये जो है ये बिल्कुल गलत है। लोगों का जो फंड है, क्रिप्टो करेंसी है, उसको तुरंत दीजिएगा। दूसरा INR जो भी है वो भी आप क्लियर करिएगा, क्योंकि अगर इस तरीके से नहीं करते हैं तो आप जो है आज नहीं तो कल कब तक भागोगे, कभी ना कभी तो आप बहुत ही मुश्किल में आ जाओगे। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, दूसरी खबर जो आ रही है वो आ रही है क्वाइन स्विच की तरफ से। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं। क्वाइन स्विच ने एक मुकदमा दायर कर दिया है बजीरेक्स के ऊपर। और भाई बात क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि होता क्या है कि कोई भी एक्सचेंज जब काम करती है तो वो दूसरे एक्सचेंज का भी सहारा लेती है, जिसमें वो लिक्विडेशन के लिए कुछ फंड रखती है। तो क्वाइन स्विच ने भी करीबन 7% जो अपना फंड है वो दूसरे एक्सचेंजेस पर रखा हुआ है, और इनका कहना है कि करीबन 2% जो इनका फंड है वो बजीरेक्स पर था। और इनकी अगर 2% की बात करता हूं तो इन्होंने जो मोटा मोटा अपनी इंफॉर्मेशन दी है वो है करीबन क्यूमुलेटिव जो है वो 12.4 करोड़ जो है वो INR में है, और करीबन 28.7 करोड़ जो है वो ERC20 टोकन में इन्होंने बजीरेक्स में डाल रखा है, और करीबन 39.9 करोड़ जो है वो अदर टोकन्स में इन्होंने बजीरेक्स में जमा कर रखा है। अब इनका कहना है भाई साहब का कि ये जो है जब से हैक हुआ है ये काफ़ी कोशिश कर चुके हैं बजीरेक्स से संपर्क करने के लिए, लेकिन बजीरेक्स ने इनको कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के तो ट्विटर के हैंडल भी अगर कोई कड़वा कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं मिस्टर निश्चल सेठी। तो यहाँ ये चीज़ जो आ रही है वो ये है कि इन्होंने आज तक उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया है, इनका पैसा भी फंसा हुआ है। दूसरा जो एफिडेविट आया था उसमें ये भी आया था कि भाई लॉ और इन्फोर्समेंट जो डिपार्टमेंट है उनका भी करीबन 32 से 30 मिलियन डॉलर के करीब उनका क्रिप्टो करेंसी उसमें पड़ा हुआ है, वो हैक नहीं हुआ है। वो तुम हैक कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो तो डंडा कर देगी तुम्हारे अंदर। तो ये सब जो चालाकी है वो आप देख सकते हैं, और उन्होंने जो है वो मुकदमा दायर कर दिया है, और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ जो है वो सॉल्यूशन निकल कर आएगा, और निश्चल सेठी को जरूर कुछ ना कुछ जो है वो एक तरीके से सद्बुद्धि आएगी। तो कंक्लूजन में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भैया अगर आपके पास जो भी क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं तो आप बहुत ही सोच समझकर, चाहे वो इंडियन एक्सचेंज हो चाहे वो बाहर की एक्सचेंज हो, उसको बहुत ही सोच समझकर यूज़ कीजिएगा, और मैक्सिमम अपना जो क्रिप्टो है वो अपने सेल्फ कस्टडी में रखिएगा, और जो भी थोड़ा बहुत ट्रेड करना चाहते हैं वो ऐसी एक्सचेंज पर रखिएगा जो ठीक ठाक हो, जिसका इतिहास ठीक हो, जिसके पीछे जो उसका फाउंडर है वो बढ़िया हो। मतलब कुल मिला के देखो, पीछे तो किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग यही कोशिश कर सकते हैं कि जितनी भी चीज़ देख सकते हैं वो अच्छी होनी चाहिए। चलिए मैं अब एक और खबर की बात करता हूं, और वो खबर आ रही है कि करीबन 44,808 बिटकॉइन वर्थ जो है वो बाइनेंस से विड्रॉल हुए हैं, मतलब निकाले गए हैं। और ये एक तरीके से अच्छी खबर है, और ये इसलिए अच्छी खबर है कि ये बिकने के लिए गए थे लेकिन इसको विड्रॉल कर लिया गया है, मतलब रोक लिया गया है। तो आने वाले उम्मीद ये की जा सकती है कि बिटकॉइन का प्राइस जो अभी करीबन आप देख रहे हैं 59,000 के आसपास चल रहा है, उम्मीद कर सकते हैं कि ये बिटकॉइन के प्राइस जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर जरूर आएंगे। तो चलिए अब अगली खबर पे चलते हैं, और अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है SEC की तरफ से। और यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ कि SEC ने जो है OpenSea के ऊपर भी एक जो है वॉल नोटिस भेज दिया है, मतलब मुकदमे की तैयारी कर दी गई है। और आपको पता ही होगा कि OpenSea जो है वो एक तरीके से NFT का सबसे बड़ा
एक बहुत बड़ा प्लेस है। तो मतलब ये जो SEC जो है वो किसी को छोड़ना बकसना नहीं चाहती और कुछ ना कुछ जो है वो करने के लिए तैयार बैठी रहती है। चलिए अगली खबर में एक और बता देता हूं कि कॉइनबेस ने एक लेख लिखा है जिसमें आप जाके अपने टिप्स पढ़ सकते हैं कि किसी भी तरीके से अगर आपको क्रिप्टो स्कैम से बचना है तो मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि इसको पूरा पढ़ लें, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप इसको एक बार रीड कर लें जिससे आप तमाम स्कैम जो होते हैं क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर उससे बचे रहें। दोस्तों अब मैं बात करता हूं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक खबर आ रही है और वो खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया है अपना 4th NFT कलेक्शन, जिसकी फीचरिंग जो लिखा है उसमें लिखा है कि होल्डिंग बिटकॉइन। मतलब ये कुछ बिटकॉइन जो है वो होल्ड करते हैं और उन्होंने कहा है कि उनको आप क्रिप्टो प्रेसिडेंट के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो सभी को पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जीतने की उम्मीद जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं कहूँ तो 80-85% से 90% तक है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो ये क्रिप्टो स्पेस के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आपको अपनी क्रिप्टो सेफ रखनी है तो हमेशा अपनी सेल्फ कस्टडी में रखिएगा, हार्ड वॉलेट में रखिएगा या अपने कोल्ड वॉलेट में रखिएगा। एक्सचेंज पर रखना एक तरीके से बहुत रिस्की है, तो इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो हम जो है लॉन्ग और शॉर्ट के आपको काफ़ी अच्छे फीचर के जो है सिग्नल्स देते हैं, जिसमें काफ़ी कुछ फ्री में भी आपको, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी काफ़ी कुछ आपको जो फ्री में है सिग्नल्स मिलते हैं। दूसरा अगर आप चाहते हैं तो प्रीमियम भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता रहता है। सिग्नल्स हम जरूर कम देते हैं लेकिन एक्यूरेसी जो होती है उसकी वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो काफ़ी कुछ अपडेट हुई। जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और सभी पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाइए और उसको फॉलो कीजिए। तो काफ़ी कुछ अपडेट न्यूज़ हुई। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।